नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। जैसे हम डॉक्टर बैनविच जी के बारे में बहुत सारे केसेस देखते हैं कि जिन्होंने कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ रिग्रेशन को एक आम आदमी तक के कहीं ना कहीं बहुत करीब लेकर आए और बहुत सारी हमें ज्ञान मिला उनसे। वैसे ही रॉबर्ट श्रॉस नाम के एक बहुत बड़े थेरेपिस्ट है, एक डॉक्टर है। उन्होंने भी दोस्तों कुछ ऐसे लोगों पर प्रयोग किए उनके जीवन का, या फिर उन्होंने जिस तरीके से अभ्यास किया या फिर इस कार्य को उन्होंने आगे लेकर गए, तो उनका सबसे ज़्यादा बड़ा जो दृष्टिकोण था ये था कि जीवन में हमारे जो बड़े बड़े दुख आते हैं, छोटे मोटे ही नहीं, लेकिन अगर ब्लाइंडनेस, कोई अंधा है, कोई मुका बहरा है, तो ऐसे जो बहुत बड़े, कोई अपाहिज है, तो ऐसे जो बड़े बड़े दुख आते हैं लोगों के सामने, तो वो आखिर क्यों आते हैं और इसका हम क्या कंक्लूजन निकाले, या फिर इन लोगों ने ऐसा कुछ क्या किया होता है कि जिसके वजह से इनके सामने दुख आते हैं कि, तो इसके बारे में उन्होंने बहुत सारी अपनी छानबीन की है। उन्होंने ऐसे बहुत सारे केसेस कहे, उन सारे केसेस को मैं जितना हो सके आपके सामने एक एक लाता रहूँगा। आज की जो केस है दोस्तों, पेनीलोप नाम की एक लड़की की है। उसने अपने जीवन में उसके सामने इस तरीके से दुख आए थे, उसने खुद कहा है कि 3 चीज़ों से उसको बहुत ही बड़े दुख से गुजरना पड़ा था। वो अमेरिका की एक लेडी थी। वो ये कहते हैं कि अमेरिका में एक तो स्त्री को कभी कभी जिस तरीके से इंसान आगे अपनी प्रोग्रेस कर सकता है, उस तरीके से स्त्री कभी कभी नहीं कर सकती। ये थोड़ी सी पुरानी घटना है। तो आज हम कहते हैं कि महिला और पुरुष एक जैसे हैं, लेकिन हमेशा ही ये सारी चीज़ें उसी तरीके से नहीं होती। जैसे कुछ गाँवों में 10वीं 12वीं तक ही महिलाओं को पढ़ाया जाता है, बाद में उनको शादी के बारे में उनका सोचा जाता है। तो हम कितना भी कहें कि हम आगे जा रहे हैं, लेकिन फिर भी ऐसी घटनाएं कुछ गाँव में या फिर कुछ ऐसी जगह पर होती है। जैसे बड़े बड़े देशों में भी आजकल बहुत बार ऐसे हम केसेस देखते हैं, जहाँ पे आज भी लड़की को एक कहीं ना कहीं वो ज़्यादा क्यों पढ़ाना, उस पर पैसे खर्च क्यों करना, वो बाद में शादी होकर जाने वाली है, इसी तरीके से सोचते हैं। तो पेनीलोप हमसे यह कहती है कि उसके साथ भी कुछ वैसा ही था। ये सबसे पहला उसने कहा है कि वो सबसे बड़ा माइनस पॉइंट कि वो एक लड़की के रूप में उसने जन्म लिया। दूसरा बड़ा माइनस पॉइंट था कि वो एक ब्लैक वुमन थी। आज भी अमेरिका में ब्लैक इंसान को, जो निग्रो लोग होते हैं, उनको आज भी कहीं ना कहीं कम दर्जे के लोग वगैरह इसी तरीके से देखा जाता है। थोड़ा थोड़ा अभी वो कम हो रहा है, लेकिन फिर भी आज बहुत सारे ब्लैक्स आज भी वैसा दावा करते हैं कि कहीं ना कहीं आज हमें भी पीछे पीछे ढकेला जाता है। तो कहीं ना कहीं पेनीलोप हमसे यही कहती है कि दूसरा जो उसका माइनस पॉइंट था, वो एक ब्लैक कम्युनिटी में उसका जन्म हुआ था। और ये दो थोड़े से लोगों को लगेगा कि इसमें क्या दुख है, ऐसे तो बहुत सारे लोगों के जन्म हुए होंगे। लेकिन तीसरा उसका सबसे बड़ा दोस्तों उसका जो दुख का कारण था कि वो बहरी थी, उसको सुना ही नहीं देता था। तो इस तरीके से पेनीलोप ये कहती है कि मैं बहुत ही ज़्यादा दुख भरी ज़िंदगी जी रही थी और उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरीके से जिए। पेनीलोप की जो माँ थी उसको हमेशा बहुत ही अच्छे से संभालती थी और वो बहुत उससे प्यार करती थी। तो इस तरीके से उसकी ज़िंदगी जी रही थी पेनीलोप हमसे यह कहती है कि जब इसको इसके सामने ऐसा रास्ता आया कि वो अपने पुनर्जन्म को देख सके, तब जो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो पुनर्जन्म इस तरीके से लोगों को कह सकते हैं, उनके अंदर इतनी शक्ति होती है, या फिर वो उस तरीके से थेरेपी करते हैं। यहाँ पे पेनीलोप ने किस तरीके से देखा अपने पुनर्जन्म को, उसका डायरेक्टली विवरण नहीं दिया है, लेकिन पास्ट लाइफ रिग्रेशन उसने, मुझे लगता है कि नहीं किया होगा। क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि अगर किसी को सुनाई नहीं देता तो वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन कैसे कर सकता है। लेकिन फिर भी उसके पुराने जन्म को जब देखा गया, तब पेनीलोप ने यह कहा है कि एक जन्म में अभी जो उसकी माँ थी पेनीलोप की, वही उसकी माँ थी उस जीवन में। और उस जीवन में दोस्तों पेनीलोप के साथ कुछ ऐसी घटना हुई थी कि उस जीवन में उसकी जो माँ थी, उसके और उसके पिताजी के बहुत ही ज़्यादा झगड़े होते थे। और एक दिन पेनीलोप घर के बाहर बैठी थी और उसके माँ और पिताजी रोज़ के जैसे झगड़ रहे थे। लेकिन पेनीलोप ये कहती है कि झगड़ते झगड़ते आज इतना झगड़ा वो बढ़ गया था उसके माता पिता का, कि उसने अंदर से गन शॉट के 2 आवाज़ सुने, जैसे गन की आवाज़ उसने 2 बार सुने। और पेनीलोप एकदम डर गई कि आखिर ये क्या हुआ। और वो जब अंदर गई तब पेनीलोप के पिताजी ने उसकी माँ को शूट किया था और मार डाला था। और उसके बाद वो रुके नहीं, बल्कि उन्होंने खुद का भी सुसाइड किया था। तो इस तरीके से पेनीलोप की जो ज़िंदगी थी एक ही झटके में पूरी तरीके से बर्बाद हुई थी। और पेनीलोप ये कहते हैं कि उस जीवन में उसको आवाज़ का इतना डर लगने लगा, या फिर बंदूक की आवाज़ का उसको इतना डर लगने लगा कि इतना खौफ में वो जी कि उसकी ज़िंदगी भी ज़्यादा नहीं वो जी पाई, और एक दिन वो चली गई इस दुनिया से। लेकिन वो आवाज़ से, या फिर उस आवाज़ का उस पर उसके मन पर या फिर उसके आत्मा पर इतना बड़ा गहरा असर पड़ा था कि उसने ये कहा था कि मैं अगले जीवन में कुछ ऐसे जीवन का चुनाव करूँगी जहाँ पर मुझे आवाज़ से दूर रहना होगा, और जितना हो सके मैं ज़िंदगी को बहुत ही अच्छे से समझ पाऊँगी। तो इस वजह से पेनीलोप ने अगली ज़िंदगी जो
थी वो एक बहरी लड़की के रूप में उसने जीवन लिया था और बहुत सारे उसके जीवन में उस वक्त दुख आए थे। और पेनीलोप की माँ ने भी उस जीवन को, ऐसे जीवन को इस जीवन में चुना था कि वो पेनीलोप को वो प्यार दे सके जो गए जीवन में वो नहीं दे सकी थी, क्योंकि वो हस्बैंड वाइफ के झगड़े में उसी के टेंशन में रहती थी, इसलिए अपने बच्चों को वो ठीक से प्यार नहीं कर पाई, अपने बेटी को पेनीलोप को। इस वजह से उसने इस जीवन को इस तरीके से चुना था। ये जो कहानियाँ है कहीं ना कहीं खुद मुझे भी आपको भी लगेगा और मुझे भी उस वक्त लगा था कि ये कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी वाली बातें हैं कि जैसे उस जीवन में उसके सामने दुख आया तो इस जीवन में भी ऐसा क्यों बड़ा दुख आया। इस जीवन में पेनीलोप के माता पिता एक दूसरे से बहुत ही प्यार से रहे और बहुत ही अच्छी ज़िंदगी पेनीलोप को भी दे, वो एक अच्छी लड़की और एक अच्छी अपने सपने पूरे कर सके, ऐसी कोई लड़की बने तो अच्छा है। लेकिन हम इंसान के रूप में अगर इस तरीके से सोचे तो वो बराबर है, लेकिन पेनीलोप की जो मुझे लगता है कि विकास की जो प्रणाली है वो कहीं ना कहीं अलग होगी, या फिर उसको जिस तरीके से विकास करना होगा उसके लिए भी ये जन्म ज़रूरी होगा। तो इस तरीके से आत्मा कभी कभी आगे बढ़ती है, लेकिन ऐसे भी कुछ ऐसे जीवन होते हैं जिसका भी प्रभाव आत्मा पर ज़्यादा पड़ता है। ये कहानी कहीं ना कहीं जो मूल जो उसकी सीख है वो मैं आपको कहता हूँ, इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं। एक सच्ची घटना है, इससे हम कहीं ना कहीं ये सीख सकते हैं कि हमारे साथ अगर कुछ बुरा हो तो ज़्यादा उसका असर हमारे मन पर ना पड़े तो अच्छा है। जो भी है उसको एक्सेप्ट करो और जितना हो सके हमें उससे आगे चलने की कोशिश करनी होगी। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं दोस्तों कि जिनके मन पर कोई एक घटना है, आज वो 10 साल भी बीत गए लेकिन वो उसको भुला नहीं पा रहे। जैसे अगर हमें अपना कोई छोड़कर चला गया जाए तो उसके दुख से हम नहीं उभर पाइए, ठीक मैं मानता हूँ, ये भी बहुत बड़ी बात है। अगर किसी माँ ने अपने बेटे को खोया है तो वो 50 साल भी होकर गए फिर भी वो उसको नहीं भूल पाएगी। लेकिन मेरा कहने का ये है कि उसका खौफ ना हम जिस तरीके से पेनीलोप ने खौफ लिया था उस आवाज़ का, उससे हम थोड़ा सा दूर दूर जाए तो अच्छा है। और इसमें मुझे ऐसा लगता है कि ध्यान हमें बहुत मदद कर सकता है। ये सच में बहुत मुश्किल है, मुझे भी पता है। कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि किसी का एक्सीडेंट हुआ है तो वो खुद गाड़ी पर बैठेंगे नहीं क्योंकि उनके सामने वो सारी यादें आ जाती है। तो ये बराबर है, लेकिन जितना हो सके आप अपने आप को संभालें और जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करें। जितना उस दुख से हम उभर पाएंगे उतना हमारी आत्मा के लिए भी बहुत अच्छा है। इसलिए जितना हो सके जीवन को एक्सेप्ट करो, उससे आगे चलने की कोशिश करो। आपके जो अपने लोग हैं दोस्तों वो हमेशा आपके साथ है। तो दोस्तों हम अपनी अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।